उन्होंने इतने नेगेटिव काम किए कि मेरी तरह का बंदा जो कि इस वक्त अबाउट 70 ईयर्स है, वो मरना पसंद कर रहा है। अपने मेरे तीनों बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं अच्छा, किस चीज़ में? इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं तीनों बच्चों को नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में रहें। अच्छा, इनको बाहर भेज रहे मैं हैं। खुद ऑफिसर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद समझ रहा हूँ कि मुझे इस मुल्क के अंदर नहीं रहना चाहिए। इंडिया की जो ट्रेडिंग है, हम अगर अपना चावल देना भी चाहें तो बाहर मुल्कों को नहीं दे सकते। क्यों? कि इंडिया की जो इम्पैक्ट है दुनिया के ऊपर, वो उस इंडिया से 40 चीज़ें लेते हैं, उसमें चावल भी लेते हैं। हमसे वो चावल लेते हैं, बाकी जो 25 चीज़ें वो ले ही नहीं सकते हमसे। तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? हमारा बेहतर है या इंडिया का हमारा बेहतर है? तालीमी निज़ाम इतना फुलिश निज़ाम है, मैं कैमरे के आगे कह रहा हूँ। हमारे 90% टीचर्स को नहीं पता कि 9 के बाद 10 कैसे बने। मदरसे तो काम ही सिर्फ कुरान शरीफ का कर रहे हैं ना। मुझे उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। वहाँ से बच्चे लाखों के हिसाब से उन्होंने कुरान मजीद हिफज किया है, उनको ये नहीं पता कि कुरान प्राइमरी स्कूल के टीचर के मुकाबले में उनका इंटरव्यू, उनका रिटर्न टेस्ट लेना, वो उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो। कैसे ठीक हो सकता है ये निज़ाम सारा? ये निज़ाम एक तरीके से ठीक हो सकता है। अमेरिका या जिन्होंने हमें आज़ाद किया, वो यहाँ आकर एक टीम बने, वो इंटरव्यू लेकर सिलेक्शन करे कि किसने कहाँ जाना है। आपको लगता है ये अमेरिका की बात मानेंगे आवाम? वैसे ही नहीं, अमेरिका के अगेंस्ट है। हम देखें ना, माने या ना माने, उसका सोल्यूशन ये है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें इंसाफ मिले। ये इंसाफ ही है। जब ये चीज़ें नहीं ना होती, ये इंसाफ की नफ़ी हो रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं निस्सन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, किसी से आप पूछ लीजिए कि भैया क्या चल रहा है, आपके बीवी बच्चे अच्छे हैं, तो लोग भड़क जाते हैं, कहने लगते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर रहना ही नहीं है। और आप उनसे बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में हालात क्या है। ऐसा ही कुछ वाकया होता है जब डेली स्वैग के जो होस्ट होते हैं वो एक इंटरव्यू ले रहे होते हैं और वो चाचा वहाँ पर होते हैं, उनसे इन्हीं बातों के ऊपर कुछ बातें होती हैं। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। एक टाइम था कि हम कहते थे कि भाई हम जिस चीज़ को हाथ लगाते सोना हो जाता है। पाकिस्तान आने वाले टाइम के अंदर पूरी दुनिया पर रूल करेगा, पाकिस्तान के हाँ या ना से पूरी दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। आज तो सारा निज़ाम चेंज होता नजर आ रहा है। आज तो वही चीज़ शिफ्ट होगी इंडिया की तरफ, इंडिया हाँ या ना करता फैसले हो रहे जिस वक्त हम ये बातें सोच रहे थे ना, उस वक्त हमारी करेंसी बांग्लादेश पर डिपेंड कर रही थी। हैं। अच्छा, बांग्लादेश पर हमारे रूलर्स को जो रूलर, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। वो उन्होंने नेगेटिव काम किए, सारे नेगेटिव काम किए उन्होंने। हाँ, उन्होंने इतने नेगेटिव काम किए कि मेरी तरह का बंदा जो कि इस वक्त अबाउट 70 ईयर्स है, वो मरना पसंद कर रहा है। अपने मेरे तीनों बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं अच्छा, किस चीज़ में? इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं तीनों बच्चों को नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में रहें। अच्छा, इनको बाहर भेज रहे हैं। मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद समझ रहा हूँ कि मुझे इस मुल्क के अंदर नहीं रहना चाहिए। सर, क्या बात बनी कि एक मुल्क जो कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद हमें हासिल हुआ? कुर्बानियाँ जो दी हैं ना, वो हमारे एक खास तबके के लोगों ने, जिस तरह हमारे गरीब लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे अमीर नहीं दे रहे। वहाँ पर फौज के अंदर भी हमारे छोटे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जो असल बंदे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी उस तरह की। तो जब तक वो बड़े लोग कुर्बानी नहीं देंगे, उस वक्त तक उसका सोल्यूशन जो है ना, वो आम बंदे के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सर, दुख होता है एक मुल्क को जब चढ़ते हुए देखा आज हम क्या कर रहे हैं और पड़ोसियां का क्या कर हमारे रहे हैं। मुल्क दुख के होता अंदर देखे ना, एक 70 स्केल का बंदा अगर पॉइंट करना है ना, उसके लिए एक पूरी सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ इंटरव्यू देगा, यहाँ उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जिसने वज़ीर आज़म बनना है उसके लिए एग्ज़ाम ही कोई नहीं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। इनके मेरे नज़दीक ये सिस्टम इस तरह ठीक हो सकता है, जितने पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं इनकी कुरंदाजी हो। पता लगे कि नवाज शरीफ ने जाकर रहीम शाह से इलेक्शन लड़ना है, रहीम शाह के बंदे ने जाकर कोहाट से इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि इन्होंने कौम का काम करना है ना। तो पहले कौम, पूरी कौम के अंदर पॉपुलर हों तो फिर ठीक है ना। ये एक जगह पर एक गैजेट बनाते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी से फिर 40 साल हुकूमत करते हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं है। हाँ जी, तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? हमारा बेहतर है या इंडिया का हमारा बेहतर है? तालीमी निज़ाम इतना फुलिश निज़ाम है, मैं कैमरे के आगे कह रहा हूँ। हमारे 90% टीचर्स को नहीं पता कि 9 के बाद 10 कैसे बने। कह देते हैं हम 9 के बाद ये 10 है, लेकिन कोई नहीं जवाब देगा कि 9 के बाद 10 किस लॉजिक से बने। हम हर काम बगैर लॉजिक के कर रहे हैं। बगैर लॉजिक का मतलब है हम, जैसे कि मिसाल दे। मैंने बता रहा हूँ ना, ये काम हम हर काम बगैर लॉजिक के करते हैं। उससे क्या होता है, हमने जो चीज़ हमारे बड़ों ने सीखी है, जो लफ्ज़ सीखे हैं, वो हमें सिखा देते हैं। इससे तरक्की नहीं होगी जब तक हम उस चीज़ को कब फर्दर ब्रेकअप कर कर अगले बंदे को नहीं ना देंगे। वो बंदा अपने अगले बंदे को फर्दर ब्रेकअप कर कर नहीं देगा, उसको समझा कर नहीं देगा। उस वक्त तक हमारा लॉजिकल सिस्टम वीक रहेगा। और पूरी दुनिया, इस वक्त जो हमारा ये मोबाइल है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक रैम है, एक रोम है, ठीक है ना। रैम क्या है, वो स्पीड है। स्पीड का क्या मतलब है, वो कितना क्विक हमें हमारे बात का जवाब देता है। और रैम जो है वो जो रोम जो है वो बताते हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट को ये दो चीज़ें डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। सही बात है।
हमने पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव इस तरह रखा हुआ है जो 5 मिनट में होना चाहिए, हमने उसके लिए 40 मिनट रखे हुए हैं। सर ये निज़ाम तो फिर भी ठीक है। आप थोड़ा सा नज़र दहानी आपके मैं मदारिस के तलबा की तरफ भी करवाना चाह रहा हूँ। सर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, लेकिन वहीं सिर्फ जो नादरा पढ़ाया जाता है साइंस के बारे में तो बच्चों को पता ही नहीं है। नहीं, बात एक चीज़ और है, हमारे मदरसे हैं, मदरसे तो काम ही सिर्फ कुरान शरीफ का कर रहे हैं ना, मुझे उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। वहाँ से बच्चे लाखों के हिसाब से उन्होंने कुरान मजीद हिफज किया है, उनको ये नहीं पता कि कुरान दिया का जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो हमसे फार बेटर है। और जिस तरह हम कहते हैं ना बल्दियाती निज़ाम सबसे ज़रूरी है, उससे अगला निज़ाम ठीक होगा। इसी तरह पूरे मुल्क का निज़ाम जो है ना वो एजुकेशन के अराउंड। 2 मुल्क एट ए टाइम में आज़ाद हुए, एक मुल्क ने देखो कितना ज़्यादा 5वीं बड़ी मईशत बन गया, उनके रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के, उनकी हर एक चीज़ की मिसाल दी जाती है। सर वो कैसे तरक्की कर गया? आप मुझे एक बात कैलकुलेशन के मुताबिक बताइएगा कि कैसे हमारा मुल्क जो है ना वो बाहर से मैनेज हो रहा है। अच्छा, वो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको मौका नहीं मिल रहा। जो गूफ किस्म के लोग हैं, बिल्कुल गूफ लोग, वो हुकूमत में आ रहे हैं। यानी हमारे जो MNA और MP बनते हैं उनमें से बाज़ ऐसे बंदे हैं, अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के मुकाबले में उनका रिटर्न टेस्ट लें ना, वो उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे ठीक हो सकता है ये निज़ाम सारा? ये निज़ाम एक तरीके से ठीक हो सकता है। अमेरिका या जिन्होंने हमें आज़ाद किया वो यहाँ आकर एक टीम बने, वो इंटरव्यू लेकर सिलेक्शन करेंगे किसने कहाँ जाना है। आपको लगता है ये अमेरिका की बात मानेंगे आवाम? वैसे ही अमेरिका के अगेंस्ट है। हम देखें ना, माने या ना माने, उसका सोल्यूशन ये है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें इंसाफ मिले। ये इंसाफ ही है, जब ये चीज़ें नहीं ना होती, ये इंसाफ की नफ़ी हो रही होती है। उस वक्त ये हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उस सिस्टम को, जिस वक्त एक इलीगल आदमी ऊपर बैठा हुआ है और वो हमारे मुल्क कमांड कर रहा है। पहले बांग्लादेश की वजह से हम सफ़र करते थे और उसे हमने अपना वो हिस्सा ज़ाया कर दिया। अब वो उसी चीज़ को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पंजाब में से जो जीते बाकी 3 सूबों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारी यूनिटी भी वीक हो रही है मुल्क की, और मुल्क का जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है। सर करेंसी स्ट्रॉन्ग किस तरह से होती है? करेंसी स्ट्रांग होने की ये वजह होती है जितनी चीज़ें हमसे दूसरे मुल्क ले रहे हैं और जितनी हम उनसे ले रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, अगर हम बाहर से चीज़ें जो ले रहे हैं उसमें अपना डॉलर्स कम खर्च कर रहे हैं और हमारी चीज़ें लोग बाहर की दुनिया ज़्यादा ले रही है, वो हमें डॉलर दे रही है, तो उस सूरत में करेंसी जो इम्प्रूव करती है। सर इन्वेस्टमेंट भी तो आ रही है, बहुत ज़्यादा बल्क में आ रही है इन्वेस्टमेंट एक वो भी इसी सिलसिले में है, अगर वो ज़्यादा आ रही है और हमारे अमाउंट बाहर कम जा रहा है तो वो भी वही बात है। यानी मकसद ये है कि अगर डॉलर हमें बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी चीज़ें जा रही हैं या हमारी कोई चीज़ बिक रही है, ख्वाह वो पॉलिटिशियन का मामला है या कोई ऐसी चीज़ है या कुछ चीज़ें जा रही हैं और बाहर से जो चीज़ें आ रही है वो उस हमारे मुल्क में जो है डॉलर्स नहीं खर्च हो रहा है उतना। दोस्तों यहाँ पर जो चाचा बात कर रहे थे भड़के हुए हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान रहने लायक नहीं है, इसी वजह से इन्होंने अपने तीनों बच्चों को दूसरे देश के अंदर भेज दिया है और खुद कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश से निकल जाए। ये एक ऑफिसर रह चुके हैं और ऑफिसर रहने के बाद में इस तरीके की जब बातें करते हैं तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इनको ये नॉलेज है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, चीज़ें यहाँ पर क्लियर बताई जाती हैं और जो बच्चे हैं वो भी शार्प माइंडेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर माहौल उस तरीके का जो है देखने को मिलता है। जैसे भारत के जो बच्चे हैं मोबाइल देखते हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा एजुकेशन वाली वीडियो देखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर लोग दूसरा ही कुछ ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि जो लगातार करेंसी गिर रही है पाकिस्तान की, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है और इस वजह से जो इनकम है वो लोगों की बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो चीज़ों के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार और इस वजह से लोग जो है वहाँ पर बहुत परेशान हो चुके हैं और यही सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से लोग देश छोड़ना चाहते हैं। ओवरऑल इन्होंने जिस चीज़ों के ऊपर बात की है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और अगर इसी तरीके के हालात पाकिस्तान के अंदर बने रहे तो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपना देश छोड़ देंगे। जैसा कि कहावत है पाकिस्तान के अंदर की, अब पाकिस्तान के अंदर एक नारा ज़्यादा गूंज रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, अब रहने लायक पाकिस्तान नहीं बचा है, तो वो वाली कहावत यहाँ पर 100% सही साबित होने वाली है। आजकल पाकिस्तान का जो यूथ है पासपोर्ट अपनी जेब में लेकर वीजा ढूंढता है कि किस तरीके से हमें वीजा मिल जाए और दूसरे देश हम जाकर वहां पर काम कर सकें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।